अवैध कॉलोनियों पर एचआरडीए का चाबुक, शहर और देहात क्षेत्र में बाहरी प्रॉपर्टी डीलरों का आतंक, विभाग की रडार पर दर्जनों कॉलोनियां। सरकार को राजस्व का चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भरने वाले अवैध कॉलोनी धारकों के खिलाफ एचआरडीए बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। विभाग ने दर्जनों अवैध कॉलोनी स्वामियों को बीती 24 मार्च तक का नोटिस देकर जवाब मांगा था। इसके बाद अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दी थी। अब 24 मार्च बीत जाने के बाद दर्जनों कॉलोनियां विभाग की रडार पर है। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में दर्जनों कॉलोनियां नियम विरुद्ध काटी जा रही है। विभाग के नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ऐसी दर्जनों कॉलोनियों को चिन्हित कर कागजी कार्रवाई शुरू की गई है। गौरतलब है कि रुड़की शहर और आसपास देहात क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कॉलोनी काटने का काम चल रहा है। दर्जनों कॉलोनियां ऐसी है जो एचआरडीए से अप्रूव नहीं है। साथ ही कॉलोनी काटने के नियमों को पूरा नहीं किया गया है, जबकि कॉलोनियों में प्लॉटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने ऐसी दर्जनों अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर नोटिस की कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने दर्जनों कॉलोनी स्वामियों को बीती 24 मार्च तक नोटिस देकर जवाब मांगा था। संतुष्ट जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दी गई। अब समय बीत जाने के बाद विभाग कार्रवाई करने की रणनीति बना रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आए बिल्डर कौड़ियों के भाव जमीन खरीदकर मानकों के अनुरूप कॉलोनियां काट रहे हैं और सरकार को राजस्व का चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये बिल्डर घाट क्षेत्र में कॉलोनियां काटकर प्लॉटिंग का काम शुरू कर चुके हैं। विभाग ऐसी कॉलोनियों पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठा रही है। योगी का बुलडोजर उत्तराखंड में भी खूब धमाल मचा रहा है। उत्तराखंड सरकार के सख्त आदेश है कि सरकार के राजस्व की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एचआरडीए अधिकारियों की माने तो उन्होंने प्रोसीजर के तहत कार्रवाई शुरू की है। नोटिस की कार्रवाई के बाद उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। जल्दी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जो भी कोई भी प्रक्रिया होती है हमारे उत्तराखंड ग्राम नगर नियोजन एक्ट के अंतर्गत होती है और एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और न्यायिक प्रक्रिया जो है एकदम से कोई डिसीजन जो है एकदम से नहीं लिया जाता है, जिससे कि कल को दुविधाएं और परेशानियां पैदा हो। हम जो भी हमने नोटिस इशू किए थे उन पर जो भी जवाब आए हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद ही हम जो है निष्कर्ष पर पहुँचेंगे इस पर क्या डिसीजन होना है। तो अभी तो विचार चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो उसी ओर हम बढ़ रहे हैं कि जो है हम लोग किसका ध्वस्तीकरण होना है या किसने अपनी गलती स्वीकार करी है। तो जिस हिसाब से कई लोगों ने कहा कि हम कंपाउंड नक्शा पास कराएंगे, कई लोगों का ऐसा आ रहा है कि जो है हमने ज़मीन बेच दी, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सभी तथ्यों पर विचार किया जा रहा है। तभी उसके बाद ही हम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। अभी आज की डेट में वहाँ पर अद्यतन स्थिति क्या है, तो उसके बाद इसमें सारी प्रक्रियाएँ जुड़ी होती हैं, स्थल निरीक्षण जुड़ा होता है। उसके बाद ही हम प्रक्रिया पर पहुँचते हैं कि डिमोलिश होना है या क्या होना है। का जो आदेश दिया था, डिमोलिशन ऑर्डर दिया जाता है, उसमें एक समय दिया जाता है। 14 डेज हो सकता है, 21 डेज हो सकता है, जो एक लिमिट सेट है एज पर एचआरडी एक्ट। उस पर अगर वो लोग रिप्लाई करते हैं या फिर कोर्ट से स्टे लाते हैं, दैट इज़ गिवन, ताकि वो कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है तो उसको अवेल कर पाए। और अगर वो लीगल रेमेडी विद इन द टाइम जो भी हमने देखा नहीं करते हैं अवेल, तो द डिमोलिशन शैल बी कैरिड आउट। सर, लगभग कितनी कॉलोनियाँ हैं सर जिसमें नोटिस जारी किया गया? ऐसे तो काफ़ी कॉलोनी है। मैं आपको मौखिक रूप से अभी वर्बली तो आपको बताना बड़ा मुश्किल होगा। वी विल हैव टू चेक कि कितने नोटिस हमने जारी करे गए हैं इसमें। बट आई थिंक द सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलोनीज़ पे हमने कार्रवाई करी है इसमें। खासकर जो प्लॉटिंग करके ऐसी छोड़ रखे हो, प्लॉट्स बेचने के लिए मार्केट में जिनका चल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर से इन्होंने टाई अप करके कुछ जगहों का पता लगाया है एचआरडी विभाग ने, तो उस हिसाब से ही कार्रवाई करें। एनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।